नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे एक उस्ताद डॉक्टर शेखुल हदीस अब्दुल रज़्ज़ाक इस्कंदर साहब, वो अक्सर दर्स में फरमाया करते थे, एक लफ्ज़ बड़े ज़ोर के साथ और बड़े अजीब अंदाज में वो कहते थे, और वो लफ्ज़ था अल इस्तिजमार। ज़ोर से ये लफ्ज़ अक्सर कहा करते थे और फरमाते थे कि इस्तिजमा यानी कि आपका ध्यान, आपकी तमाम सलाहियतें, आपकी तमाम ताकतें, सारी हिम्मत, सारी आपकी सिफात, जितनी क्वालिटीज़ हैं, ये सब जब जमा होकर मिलकर खर्च होंगी इस इल्म को सीखने के लिए, हासिल करने के लिए, तब फिर ये इल्म आपको थोड़ा सा अपना कुछ हिस्सा देगा और वही हिस्सा आपको दुनिया में रोशन कर देगा। एक उस्ताद जी फरमाया करते थे, भाई इल्म हासिल कर रहे हो ना, इल्म दीन पढ़ ले हो, तो बस ये लफ्ज़ वो कहते थे, अल्लाह मियाँ की गाय बन जाओ, अल्लाह मियाँ की भैंस बन जाओ। और फिर कहते थे कि वाकई ये बात हकीकत है, हमने देखा भी इसी तरह ही है कि अल्लाह मियाँ की भैंस, एक आम भैंस को आप देखें तो वो अपने रास्ते पर ना सीधा जाती है, इधर उधर इल्तिफात नहीं करती। आप उसे तंग भी करेंगे वो दूसरा रास्ता पकड़ लेगी, लेकिन वो आपसे लड़ने खड़ी नहीं होगी। ये उसकी आदत है, उसको अपना मकसद पता है। एक जगह हम जमात में थे, उधर हमने एक भैंसों का काफिला देखा सवाबी के अंदर, तो अजीब हमने एक अमल देखा। रोजाना गश्त पे जाते थे, वो भैंसे भी निकल के सुबह सुबह अपना वो काफिला निकलता था, और तकरीबन ये 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता था। तो हम पैदल जाते थे और वो भैंसे यूं निकलती थी क्रॉस में एक गांव से, और नहर में उतर जाती थी सारी। नहर में उतर के अपने आप को ढीला छोड़ दी थी, नहर तेज चल रही होती थी, उनको चलाती हुई वो 6 किलोमीटर का सफर करके, और वो भैंसे फिर चूंकि बहाव तेज होता था तो आहिस्ता आहिस्ता किनारे पे आती थी और बाहर निकल आती थी। एक दफा उनका बच्चा जो था ना छोटा, वो नए किनारे पे निकल सका, ये सारी निकल गई, वो बच्चा बहता हुआ आगे जा रहा था, तो वापस आई 3-4 भैंसे और फिर उतरी और आगे से उसको लेकर आगे निकली, फिर वापस आई। हम पैदल चलते थे और वो जो एक मिसाल भी है ना, गई भैंस पानी में, ये ऐसे मिसाल नहीं है, इसके पीछे ना बड़े हमने देखा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें दिखाए भी। आप कुदरत से करीब होंगे, आपको पता चलेगा। तो भैंस जब पानी में चली गई या रात भर बारिश हुई ना, तो अब 5 किलो दूध देने वाली भैंस भी जो है ना 9 किलो दूध देगी। पानी में उसकी खुशी है, आप छोड़े फिर वो निकलने का नाम नहीं लेती। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें, जिस तरह वो अल्लाह की मखलूक एक भैंस अपने रास्ते पे उसको चलना है, बस वो इधर उधर नहीं किसी की तरह मुतवज्जे होती। ऐसे ही ना इल्म हासिल करने वाला जो है ना, इसको इल्म में ऐसा ध्यान लगाना पड़ता है कि ताकि उससे फिर ये इल्म दीन मिले। वरना अगर इधर उधर तालिब इल्म है और वो घूमने फिरने में लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, फिल्मों में लगा हुआ है, उल्टे सीधे चक्करों में, फिर वो इल्म दीन हासिल नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है उसको। तो एक लफ्ज जोर से कहते थे उस्ताद जी, अल इस्तिजमा, यानी अपने सारी ताकतें, सारे ध्यान जो है ना फोकस कर लो इल्म की तरफ, फिर ये इल्म सीख सकोगे। वरना इल्म सीखना जो है
ये इतना भी आसान नहीं, इसके लिए सारी आपको तकलीफें उठानी पड़ती हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। बहरहाल अमल कसीर की हम बात कर रहे थे। भाई अमल कसीर यानी कि बड़ा अमल अगर नमाज में हो जाएगा तो नमाज टूट जाएगी, इसीलिए छोटे अमल करके नमाज को बचाया जाए। बड़ा अमल क्या है? एक तो ये कि आप नमाज पढ़ लेते और आपने दोनों हाथों से देखें इस तरह कर लिया, तो ये बड़ा अमल। जिस अमल में भी नमाज में दोनों हाथ आपके इस्तेमाल हो गए या मसरूफ हो गए, जैसे आपने ये कर लिया या आप उठे तो आपने पीछे से दोनों हाथों से ये कर लिया, तो इससे फुक़हा ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूं सिर्फ, मैं कन्वे कर रहा हूं मैसेज, यानी कि उनका जो लिखा हुआ है ना उसको आप तक पहुंचा रहा हूं बस। तो उन्होंने खुद ये फैसला किया और ये फैसला बिल्कुल ठीक है। और एक उसकी उन्होंने डेफिनेशन तारीफ ये भी लिखी है कि नमाज के बाहर वाला इंसान जब इसको देखे और वो ये समझ ले कि शायद ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ये कुछ और कर रहा है, ये नमाज में नहीं है, बस इतना उसको शक हुआ, समझ आई, तो वाकई ये नमाज में अब नहीं है, नमाज टूट जाएगी। तो दोनों हाथों से नहीं करे। अब इस हाथ पे खुजली हो रही है, अब यूं बैठा हुआ है तो अब यूं खुजली मचा रहा है, हालांकि इस हाथ में खुजली हो रही है तो इसको उल्टा करके यूं भी कर सकता है, मतलब यहीं से भी खुजली मचा सकता है। तो ये अकल इसको कहते हैं, इल्म इसको कहते हैं। ये यूं खुजली मचा रहा है, दोनों हाथ क्या हो गए? इस्तेमाल। नहीं समझ आई बात? अब जैसे यूं है, इधर खुजली मच रही है, चलो फिर तो कर लिया, समझ आएगा कि भाई नमाज में ही है। लेकिन खुजली अब इधर इस हाथ पर हुई, तो अब ये वाला हाथ उठाएगा और यूं खुजली मचाएगा। समझ आ रही है ना बात? यानी हर ऐसा अमल जिसमें दोनों हाथ मसरूफ हो गए ना, तो ये क्या है? अमल कसीर है, इससे नमाज टूट जाती है। इसीलिए ऐसे अमल से अपना काम निकाले कि जो छोटा अमल हो, उससे ये जाहिर होता रहे कि नमाज ही पढ़ ले, नमाज से बाहर नहीं है ये शख्स। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, दीन के मसाइल को रोजाना सीख कर उस पर अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।